नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का 13वां चैप्टर यानी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 12 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उन्हें भी देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए सबसे पहला नंबर सवाल जो है यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जो है फेमस क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका 2009 और 12 लगातार जो है 2 ईयर तक जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और इसका ऑप्शन है आपका 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1929 ईस्वी। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 1919 ईस्वी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2 को। डांडी किस राज्य में स्थित है। डांडी किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोग का 2009, 13, 10 और 19 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखना है। इसका ऑप्शन जो है आप लोगों को ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा सही आंसर, डांडी किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी गुजरात में। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर सवाल को। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा या ऑप्शन डी भारत छोड़ो। कौन सा इसमें सही है आप लोग को जल्दी से बताना है कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन जो आपका 2009, 11, 13 लगातार जो है 3 ईयर तक जो है क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी यानी भारत छोड़ो। कौन आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। और ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ, बिल्कुल इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन डी यानी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 5 को। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी आप लोग का सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी गांधी जी। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोग को। जी बिल्कुल इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया है। आगे बढ़ते देखते हैं 6 नंबर सवाल को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। देखिए गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन का जो है स्टार्ट कब किया था, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी आपका 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी आपका 1930 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइएगा आप लोग। क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है यानी 1920 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, जिनको याद नहीं है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2010 से 11 में लगातार पूछा है। आगे बढ़ते देखते हैं 7 नंबर सवाल को। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, वो जो है ऑप्शन है आप लोग का 1946 में, 1947 में, ऑप्शन सी 1948 में या ऑप्शन डी 1950 में। कब बने थे आपका जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, बिल्कुल आप लोग को बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1947 ईस्वी में जो है आपका प्रथम बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री बने थे। और ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं 8 नंबर सवाल को। काला कानून किसे कहा गया है। काला कानून किसे कहा गया है। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन बी एल्बर्ट बिल को, ऑप्शन सी वुड डिस्पैच को, ऑप्शन डी बंगाल प्रस्ताव को। किसको कहा गया है काला कानून, आप लोग को बताना है जल्दी से आप लोग को कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन आप लोग का जो 2013 और 16 लगातार 2 ईयर तक क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है आप लोगों को। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए यानी रॉलेट एक्ट। क्या होगा, रॉलेट एक्ट को जो है किससे काला कानून कहा गया है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते 9 नंबर सवाल को। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए है यहाँ पे खिलाफत,
ऑप्शन बी है असहयोग, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो, या ऑप्शन डी सभी ने अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था आपका 1920 ईस्वी में? जल्दी से बताइएगा आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 और 19 20 लगातार पूछा है, तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते देखते 10 नंबर सवाल को। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी है आपका 1917 में, ऑप्शन सी है 1912 में, या ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। कब हुआ था आपका बिहार में चंपारण सत्याग्रह? तो बिल्कुल आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी जिनका भी ऑप्शन बी, जिन्होंने भी ऑप्शन बी कहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1917 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया है? निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम जो है आजाद ने किया है? ऑप्शन ए है आपका न्यू इंडिया, ऑप्शन बी है आपका अल हिलाल, ऑप्शन सी है आपका यंग इंडिया, या ऑप्शन डी कॉमरेंट। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करना आप लोग को। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी अल हिलाल का जो है प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किए थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते 12 नंबर सवाल को। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी आपका राजगोपालचारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग का 2015 में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। और जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी सी अब राज गोपालाचारी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते देखते हैं 13 नंबर सवाल को। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए 1902 ईस्वी में, ऑप्शन बी आपका 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी आपका 1907 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी बताना है। और ये क्वेश्चन जो आपका 2016 और 19 लगातार क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताइएगा आप लोग इसका क्या होगा सही आंसर। तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1906 ईस्वी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है 100% करेक्ट है। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल को। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1999 में, या ऑप्शन डी 1942 में। कब हुआ था पूना समझौता? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सभी लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में क्या है सही, जल्दी से बताना आप लोग को। ये क्वेश्चन जो है 13 16 20 लगातार पूछा गया है, तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए अगर याद नहीं है तो। और इसका अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं सवाल नंबर 15 को। साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन ए आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, ऑप्शन बी आयोग द्वारा अत्याचार करने का कारण, ऑप्शन बी ऑप्शन सी आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, इसका अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण जो है साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया था। आगे बढ़ते देखते हैं 16 नंबर सवाल को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? काफ़ी फेमस कथन है। ऑप्शन आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी आपका रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी मोहन सिंह, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका सही आंसर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी वाले सभी लोग करेक्ट हैं। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल जिनका भी सही आंसर आया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 17 नंबर सवाल को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था?
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, क्या होगा सही आंसर? 17 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। जी हाँ बिल्कुल, इसका भी ऑप्शन ए आ रहा है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर वो बिल्कुल करेक्ट हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले थे। आगे बढ़ते देखते हैं 18 नंबर सवाल को। इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए? इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए? ऑप्शन ए आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी सरदार पटेल। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी बताना है क्या होगा सही आंसर। एक बार सभी कोई जो है जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा सही आंसर। ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बी वाले ऑप्शन वाले सभी करेक्ट हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने आपका दलित के लिए जो है राजनीति का जो है प्रतीक बन गए थे, यानी दलितों के लिए बहुत सारा वर्क किए थे भीमराव अंबेडकर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर सवाल को। महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? शब्द क्या है? असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिये चौक है। असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिये चौक, ये किसके बारे में जो है महात्मा गांधी कहे थे? ऑप्शन है आप लोग को क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, ऑप्शन सी सीआर प्रस्ताव, ऑप्शन बी में है सीआर प्रस्ताव, ऑप्शन सी है वेवल प्रस्ताव या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी बताएंगे, सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते हैं 20 नंबर सवाल को। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी सूरत। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे लखनऊ। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है 20 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते थे 21 नंबर सवाल को। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका ने, ऑप्शन बी पश्चिमी अफ्रीका ने, ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका ने, ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका ने। किसने जो है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था? तो जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो अगर जल्दी से बात करें तो हम ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, यानी दक्षिण अफ्रीका ने जो है यहाँ पे मोहनदास करमचंद से आपका महात्मा गांधी बनाए थे। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर सवाल को। गांधी जी किससे अपना राजनीतिक ग्रुप मानते हैं? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? और इसका सही आंसर जो है वो आपका गोपाला कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाला कृष्ण गोखले को। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है एक बार। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते 23 नंबर सवाल को। अमृतसर में जनसंहार जो हुआ था वो जो है आपका कब हुआ था? अमृतसर में, यानी जालियांवाला बाग का हत्याकांड के बारे में बता रहा हूँ। अमृतसर में जो है आपका जनसंहार का जो हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था बताना आप लोग को। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 फरवरी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी है आपका 13 मार्च 1929 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 14 जनवरी 1919 ईस्वी में। क्या होगा इसका सही आंसर? सभी को एक बार कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 और 20 2 साल जो है पूछ चुका है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताएंगे क्या हो इसका सही आंसर। जी हाँ, सबका आंसर आने लगा है। तो जिनका भी ऑप्शन जो है ए आ रहा है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं वो सही है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो हुआ था आपका जालियांवाला हत्याकांड। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल को देखते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, क्या थे? तो याद रखना आप लोग को, परस्पर वो भाई थे। क्या थे? भाई थे। आप लोगों को सभी लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल को। दूसरा गोल मेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। दूसरा गोल मेज जो है सम्मेलन लंदन में कब जो है आपका आयोजित हुआ था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। इसका सही आंसर जो है 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में आयोजित हुआ था आपका दूसरा गोल मेज सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर सवाल को। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? 1937 में कितने प्रांतों में
विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में। कितने? 11 प्रांतों में हुआ था 1937 में। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 8 अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है एक दांडी मार्च से जो है शुरू हुआ? तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। कौन आंदोलन? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 29 को। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। तो बिल्कुल अगर इसका सही आंसर की बात करें तो आपका चंपारण में शुरू किया था। कहाँ पे? चंपारण में। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं 30 नंबर सवाल को। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? आप लोग को बताना है कमेंट करके। ऑप्शन है 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी है आपका 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी है आपका 1932 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1935 ईस्वी। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। सभी लोग को कमेंट करना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल अगर इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ऑप्शन बी यानी 1928 ईस्वी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते देखते हैं 31 नंबर सवाल को। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, उसे जो कहा जाता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार एक्ट कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 32 नंबर सवाल को। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो याद रखिएगा आप लोग, वो जो आपका गुजराती भाषा में था। किस भाषा में? गुजराती भाषा में महात्मा गांधी का जो है आत्मकथा था। तो याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते 33 नंबर सवाल देखते हैं। उन्टो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? उन्टो दिस लास्ट नामक जो है रचना किसकी है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका ये जो रचना है आपका रस्किन की है। किसकी? रस्किन की है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 34 को। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और ये जो है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ये मुझे सभी लोग का कमेंट चाहिए इस पे, क्या है इसका सही आंसर, सभी कोई कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए है आपका 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में, ऑप्शन बी है आपका 2 अक्टूबर 1866 कोलकाता में, ऑप्शन सी आपका 2 अक्टूबर 1869 राजस्थान में। इनमें से कोई नहीं। आप लोग को सभी कोई को कमेंट करना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे, नीचे आप लोग को कमेंट करना है क्या होगा इसका सही आंसर। आंसर आने लगा है। और अगर इसका हम सही आंसर की बात करें तो ज़्यादा जो आंसर वो आपका ऑप्शन ए आ रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है आपका महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं सवाल नंबर 35 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत वापस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वापस आए थे। कब आए थे? आपका ऑप्शन है 1914 में, ऑप्शन बी है आपका 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी आपका 1915 में, ऑप्शन डी 1990 में। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग को इसका सही आंसर क्या है। जल्दी जल्दी बताएंगे। जी हाँ, आंसर आने भी लगा है। तो जिनका भी आंसर जो ज़्यादा जो आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल जी हाँ करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी यानी 1915 ईस्वी में जो है आपका महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है जिनको याद नहीं है। आगे बढ़ते 36 नंबर सवाल को देखते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। चौरी चौरा जो कांड है वो आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल को देखते हैं। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, वो जो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक की। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल को देखते हैं। करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो के नारा दिया था, किसने दिया था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, महात्मा गांधी जी जो ये नारा दिए थे करो या मरो का।
आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर? 39 नंबर का सभी लोग को कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ, सबका कमेंट आने लगा है। जी हाँ, जी हाँ, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर यहाँ पे 40 को देखते हैं। नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून किसने तोड़ा? तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो नमक कानून जो है आपका महात्मा गांधी जी तोड़े थे, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते हैं 41 नंबर सवाल को। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पे गए थे? तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, वो जो आपका राजकुमार शुक्ला के जो है शुक्ल के जो है अनुरोध पे जो है गांधी जी चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 42 को देखते हैं। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने की थी, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते देखते हैं 43 नंबर सवाल को। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? और सभी लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1945। सबको कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। सभी कोई को कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है या जो भी ऑप्शन बी कमेंट करें वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है, 1939 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, सबको जो है याद कर लेना है इसको। आगे बढ़ते देखते सवाल नंबर 44 को। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो किसने किया सभी को पता है, इसका सही आंसर जो है आपका महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जो है आपका 2017 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते देखते सवाल नंबर 45 का। महात्मा गांधी के माता पिता नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? यहाँ पिता नहीं है, सॉरी, यहाँ पे माता का नाम केवल बताना आप लोगों को। ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए रामाबाई, ऑप्शन बी रंभाबाई, ऑप्शन सी पुतलीबाई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना है महात्मा गांधी जी का माता का नाम क्या है। ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है ए बी सी डी। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ बिल्कुल, अगर जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है यानी पुतलीबाई बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 46 को। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी से जो है प्रारंभ किया गया था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। 47 नंबर सवाल को देखते हैं। शहीद ये आजम किसने कहा जाता है? किसे कहा जाता है शहीद ये आजम? ऑप्शन है आप लोग के ऑप्शन ए है यहाँ पे अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन बी आपका सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी आपका चंद्रशेखर या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका सरदार भगत सिंह है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 48 को देखते हैं। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए सिंधु कानू, ऑप्शन बी आपका बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी आपका तीरथ सिंह या ऑप्शन डी गोमद कुंवर। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। सभी को एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल अगर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी गोमद कुंवर जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 48 नंबर सवाल का बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 49 का, और आज का अंतिम सवाल होगा ये। और अगर ये सवाल के बाद जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, चैप्टर नंबर 13। देखिए क्या है इसका सही आंसर। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से या ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। किससे संबंध है आपका चंपारण सत्याग्रह से? आप लोगों को सभी को कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। एक बार लास्ट में सभी कोई कमेंट करेंगे इसका क्या होगा इसका सही आंसर। सभी कोई कमेंट करेंगे इसका क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन
ऑप्शन ऑप्शन बी आ रहा है, सॉरी ऑप्शन ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी बिहार। चंपारण कहाँ है? बिहार में है, तो कहाँ से संबंध होगा? बिहार से ही होगा ना। तो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और आज जो है चैप्टर जो है 13 खत्म होता है आपका हिस्ट्री का। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जो इंपॉर्टेंट था, सारा क्वेश्चन डिस्कस करा दिया गया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।